नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जिसने 1971 में बॉलीवुड इतिहास में एक नया अध्याय लिखा था। एक ऐसी फिल्म जिसने सिनेमा के पर्दे पर जादू कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कल्ट क्लासिक फिल्म कटी पतंग की। 70 के दशक में आई राजेश खन्ना और आशा पारेख की म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर फिल्म कटी पतंग कई मायनों में भारतीय सिनेमा में एक मील का पत्थर है। अगर 1969 में आई आराधना फिल्म ने राजेश खन्ना और किशोर दा को स्टार बनाया, तो कटी पतंग के सदाबहार गीतों ने बॉलीवुड में किशोर, राजेश और पंचम की तिकड़ी का सिक्का जमाते हुए तीनों को सुपरस्टार बना दिया। इस फिल्म में राजेश खन्ना की करिश्मेटिक स्क्रीन प्रेजेंस, किशोर दा की जादुई आवाज और आर.डी. बर्मन के सदाबहार संगीत ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। इस फिल्म में किशोर दा के गाए सदाबहार गीत जैसे ये जो मोहब्बत है, ये शाम मस्तानी, प्यार दीवाना होता है और होली गीत, ये सब नगमे सिर्फ गीत ना होकर आज भारतीय कल्चर का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस समय जबकि किशोर दा सबसे ज्यादा लोकप्रिय गायक थे, तो क्यों फिल्म का एक गीत मुकेश जी से गवाया गया और क्यों इस गाने को लेकर राजेश खन्ना और आर.डी. बर्मन में मतभेद हुआ था? गली में तेरा घर ना हो बालमा, उस गली से हमें। और क्या आप जानते हैं कि कटी पतंग में पहले किस अभिनेत्री को लेने की योजना थी, लेकिन बाद में आशा पारेख को चुन लिया गया? और क्या आपको पता है कि विधवा पुनर्विवाह जैसे सामाजिक विषय को उठाती शक्ति सामंता की इस सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की कहानी कहां से उधार ली गई थी? तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब देंगे और कटी पतंग की रिलीज के उस सुनहरे दौर में आपको लेकर चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल सिंगिंग इमोशन। दोस्तों, कटी पतंग एक ऐसी फिल्म है जिसने 70 के दशक में रोमांस और ड्रामा के नए पैमाने स्थापित किए थे। कम ही लोग जानते हैं कि कटी पतंग की कहानी फेमस अमेरिकन क्राइम राइटर कॉर्नेल वुलरिच के 1948 में पब्लिश हुए पॉपुलर नॉवेल आई मैरिड अ डेड मैन से ली गई थी और इसी नॉवेल पर 1950 में हॉलीवुड फिल्म नो मैन ऑफ हर ओन भी बन चुकी थी। One day she was a woman betrayed by love without इस फिल्म की कहानी एक ऐसी लड़की माधवी की है जो अपने प्रेमी से मिलने के लिए अपने घर से भाग जाती है और रास्ते में उसे एक दुर्घटना का सामना करना पड़ता है और परिस्थितिवश माधवी को अपनी मृत दोस्त पूनम की पहचान लेनी पड़ती है और उसके इन-लॉज के घर में रहते हुए उसके बच्चे की देखभाल करनी पड़ती है। गायक संगीतकार कमल सिन्हा के रूप में राजेश खन्ना की करिश्माई स्क्रीन प्रेजेंस और उनकी अभिनय क्षमता ने उनके किरदार को जीवंत बना दिया। उनका किरदार फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और माधवी के जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाता है। तुम्हारे चेहरे पर हंसी कितनी खिलती है। इस फिल्म में आशा पारेख जी ने एक विधवा स्त्री के कैरेक्टर में बेहतरीन अभिनय किया है और उनकी बोलती आंखों ने एक उदास और शांत किरदार को जीवंत बना दिया। इस फिल्म में बेहतरीन अभिनय के लिए आशा पारेख जी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। और क्या आप जानते हैं कि वो इस फिल्म के लिए फिल्म मेकर शक्ति सामंता की पहली पसंद नहीं थी। दरअसल शक्ति दा उनकी फिल्म आराधना से मिलते जुलते इस किरदार के लिए अपनी फेवरेट हीरोइन शर्मिला टैगोर को लेना चाहते थे, पर प्रेगनेंसी के चलते शर्मिला जी ने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था।
और इस तरह इस क्लासिक फिल्म में आशा पारेख जी की एंट्री हुई और उन्होंने माधवी के किरदार को अमर बना दिया। दोस्तों, किशोरदा की आवाज ने कटी पतंग के गानों को एक मैजिकल टच दिया था। उनके गाए गीतों जैसे ये शाम मस्तानी, प्यार दीवाना होता है और ये जो मोहब्बत है आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। किशोरदा की आवाज ने राजेश खन्ना के किरदार को और भी आकर्षक बना दिया है। उनके गीतों ने फिल्म की कहानी को गहराई दी थी। चाहे नैनीताल की हंसी वादियों में विसल के साथ गूंजती किशोरदा की रोमांटिक आवाज हो या प्यारों की धुन पर प्यार दीवाना होता है, या गिटार के नोट्स पर ये जो मोहब्बत है, या फिर होली की मस्ती और शरारत लिए आज न छोड़ेंगे गीत। आर डी बर्मन ने किशोरदा की डिवाइन आवाज के साथ इस फिल्म में हर तरह के एक्सपेरिमेंट किए हैं और परिणाम स्वरूप श्रोताओं के लिए सदियों याद रखे जाने वाले कालजयी गीत तैयार किए। खासकर इस फिल्म में टूटे दिलों को सांत्वना देने का एक नया तरीका पेश करते हुए किशोरदा के बेहद खूबसूरती से गाए गीत ये जो मोहब्बत है ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। इस गीत में टूटे दिल वाला आंखों के नीचे डार्क सर्कल लिए एक बुझा हुआ आशिक न होने के बजाय एक जोशीला और जीवन से भरा हुआ आशिक नजर आता है जो प्यार न करने की कसम खाता है। यह गीत एक ऐसे आशिक की कहानी है जो प्यार में विश्वास खो चुका है लेकिन फिर भी जीवन को जीने का लुत्फ उठाना नहीं भूलता है। आर डी बर्मन पर लिखी एक बुक की माने तो राजेश खन्ना के साथ एक फ्लाइट में सफर करते हुए पंचम दा ने यह गीत तैयार किया था जो काका को इतना पसंद आया कि उन्होंने शक्ति सामंता से इस गीत के लिए सिचुएशन तैयार करने का आग्रह किया और फिर किशोरदा ने अपनी बेहतरीन गायकी से इस गीत को हमेशा के लिए अमर बना दिया। इसी तरह प्यार दीवाना है गीत में खूबसूरत पियानो की धुन के साथ किशोरदा की मोहक आवाज ने समा बांध दिया था। इस गीत को फिल्म सेंटर में रिकॉर्ड किया गया था जो कि उन दिनों एकमात्र स्टूडियो था जहां पर कि एक बहुत बड़ा पियानो था। दोस्तों, ये वो दौर था जब किशोरदा ऑफिशियली काका की आवाज बन चुके थे और एक प्लेबैक सिंगर के तौर पर उनका इंडस्ट्री पर एक छत्र राज हो गया था। पर इसके बावजूद इस फिल्म में एक सॉफ्ट सॉन्ग जिस गली में तेरा घर मुकेश जी की आवाज में रिकॉर्ड किया गया था। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे का कारण। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि यूं तो ये गाना किशोरदा के लिए ही बनाया गया था पर इस गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान किशोरदा विदेश में थे और फिल्म मेकर शक्ति सामंता जी को शूटिंग जल्दी से कंप्लीट करनी थी, तो उन्होंने पंचम दा यानी आर डी बर्मन से किसी और सिंगर के साथ ये गाना रिकॉर्ड करने को कहा। किशोरदा की अनुपस्थिति में पंचम दा ये सॉफ्ट सॉन्ग तलत महमूद से रिकॉर्ड करवाना चाहते थे क्योंकि पंचम के अनुसार ये गीत तलत जी के सिंगिंग स्टाइल को सूट कर रहा था। पर काका को लगा कि तलत साहब की आवाज उन्हें सूट नहीं करेगी, इसलिए उन्होंने पंचम दा से ये गीत तलत साहब से रिकॉर्ड करवाने से मना कर दिया। और क्योंकि मुकेश जी काका के लिए आनंद फिल्म में भी प्लेबैक कर चुके थे, इसलिए इस सॉफ्ट सॉन्ग के लिए उनके नाम पर सहमति बन गई। और जब मुकेश जी ने अपने अंदाज में ये गीत गाया तो लगा कि शायद ये गीत उन्हीं के लिए बना था। दोस्तों, आर डी बर्मन ने कटी पतंग के संगीत को एक ऐसा रूप दिया था जिसने भारतीय सिनेमा में एक नई क्रांति ला दी थी। उनके संगीत में पश्चिमी और भारतीय संगीत का एक अनूठा मिश्रण था। उनके संगीत ने युवाओं को खूब प्रभावित किया और इस फिल्म में उनके संगीत ने एक नए युग की शुरुआत की। और फिर आने वाले वर्षों में पंचम दा ने 70 के दशक को अपने रिफ्रेशिंग म्यूजिक और जादुई धुनों से सराबोर कर दिया।
दोस्तों, कटी पतंग में एक्ट्रेस बिंदु पर फिल्माया गया एक गीत जो आशा भोसले जी ने डायलॉग की फॉर्म में गाया था, यह अपनी तरह का एक यूनिक और लाजवाब एक्सपेरिमेंट था जो सिर्फ पंचम दा ही कर सकते थे। तुम्हारा नाम क्या है? और आशा जी ने जिस खूबसूरती से इस चैलेंजिंग गीत को डायलॉग नुमा फॉर्म में गाया वो काबिले तारीफ है, और ऐसा आज भी किसी गायिका के लिए कर पाना बेहद मुश्किल है। पंचम दा ने एक बार एक इंटरव्यू में बताया था कि इस गीत को डायलॉग नुमा फॉर्म में बनाने का आइडिया उन्हें गीतकार आनंद बख्शी ने दिया था। दोस्तों, कटी पतंग एक ऐसी फिल्म है जिसे एक बार देखने के बाद आप बार बार देखना चाहेंगे। इस फिल्म में राजेश खन्ना, किशोर दा और आर डी बर्मन की जोड़ी ने जो जादू जगाया है वो 70 के दशक की कई हिट फिल्मों में कायम रहा। दिल के दोस्तों, कटी पतंग सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक कंप्लीट म्यूजिकल एक्सपीरियंस था। यह फिल्म आज भी उतनी ही जादुई है जितनी 1971 में थी। अगर आपने अभी तक यह फिल्म नहीं देखी है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इसे एक बार जरूर देखें। दोस्तों, कटी पतंग फिल्म में राजेश किशोर पंचम की जोड़ी का कौन सा गीत आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा, और ऐसे और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल सिंगिंग इमोशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी ही मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।